आरबीएससी मॉडल पेपर 2021 मैथ सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे 22वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बताया गया अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई क्वेश्चन के अंदर। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है कि कौन सी पीएम है, एक तो इज इक्वल टू एम क्यू है, इज इक्वल टू एम एन है, जो कितनी है 7 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर है अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास के। अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्या है, व्यास है। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या तो है 7 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त के व्यास को हम कह सकते हैं 2r। जिससे हम अर्धवृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। तो r बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 अपनी जगह रहेगा, ये 2 गुणा के अंदर तो कहाँ चल जाएगा, नीचे। 2 के पर से काटेंगे कितना जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो अंदर जो अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बना हुआ उसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर लेंगे अर्धवृत्त में बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5। काटेंगे कितना जाएगा, 0.5 बार गुना कर लेंगे। 22 को अगर 0.5 से इंटू करेंगे तो आता है 110। तो पॉइंट लगने के बाद ये तो 0 हट जाएगा। अब 11 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 33, 33 और 5 38 और ये 0। पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OP AB पर लंब है, ये जो OP है वो AB पे क्या है, लंब है, और OQ CD पर लंब है, और AB समांतर है किसके, CD के, और AB की जो लंबाई वो 8 सेंटीमीटर है, और AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर AO बराबर OC बराबर 5 सेंटीमीटर। जो AO है वो भी वृत्त की त्रिज्या है और OC भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों कितनी हो जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूसरी बात। तो अब बात करते हैं AP की। AP जो कि बराबर है BP पर, जो कि बराबर किसके है, AB/2 के। AB की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 में अगर 2 से डिवाइड करने की कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। जब भी किसी जीवा पर हम लंब डालते हैं और वो केंद्र से मिलता है, केंद्र पर जो लंब डालते हैं वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए हम इसको दो बराबर भाग 4-4 सेंटीमीटर के 2 बराबर, मतलब ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। वैसे ही CQ बराबर है QD के, किसके बराबर है, CD/2। CD की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6/2, तो इसको 6 से काट देंगे कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अभी ये जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे लगी पाइथागोरस में, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री पर काटता है, और ये भी 90 डिग्री है। ये 2 कोण हो गए। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और OP की दूरी ज्ञात करें, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना है
पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई क्या है, पी क्यू की लंबाई पी ओ प्लस क्यू ओ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। तो पी ओ की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। देखो पी ओ का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। अब ए ओ कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए पी कितना है, ए पी 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस करेंगे 9। पी ओ स्क्वायर बराबर 9 है तो पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, √9, तो पी ओ आ जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरम। देखो अब दूसरी थ्योरम की बात करें, हमें ज्ञात करना है क्यू ओ की लंबाई, तो क्यू ओ स्क्वायर बराबर सी ओ स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। अब सी ओ स्क्वायर कितना है, सी ओ स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस सी क्यू कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 16। तो क्यू ओ स्क्वायर बराबर 16, तो क्यू ओ कितना आ जाएगा, √16। क्यू ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। अब हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। पी क्यू की लंबाई है पी ओ प्लस क्यू ओ। पी ओ की लंबाई हमारी आई थी 3 सेंटीमीटर और क्यू ओ की लंबाई आई थी 4 सेंटीमीटर, तो पी ओ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यही है इसका आंसर। देखो दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है तथा ए सी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ए बी है, ये ए सी है, ये ए बी सी है। तो ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये 90 डिग्री का, जब भी कोई व्यास जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, सबसे बड़ी जीवा भी व्यास ही होती है, और व्यास के दोनों छोर से जब कोई रेखा त्रिभुज बनता है तो वो त्रिभुज बनता है 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री के जस्ट ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पर। तो अगर हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है तो ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास है और इस त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100। तो ए बी स्क्वायर बराबर 100, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √100। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ए बी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी बराबर व्यास, ए बी 10 सेंटीमीटर के व्यास को हम बोलते हैं 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगी, r बराबर 10/2, काटेंगे कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त का हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दे तो बचा हुआ भाग क्या होगा, छायांकित भाग होगा। इसलिए हमने यार छायांकित भाग का फॉर्मूला इसलिए लगाया कि वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr² और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है -1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान हम मान लेंगे 3.14 और r² r कितनी है ये अपनी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 कीजिए, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 6 × 8 ये कट जाएगा 2 के बराबर से 4 बार में, तो
इधर 3.14 इंटू 25 माइनस इधर आ जाएगा 6 चौक 24। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौक 100 का 0 हासिल का 10, 25 में 25, 25 और 10 35 का 5 हासिल का 3, 25 3 75, 75 और 3 78। पॉइंट 2 के बाद है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा -24। अब 78 में से 24 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 का पॉइंट नंबर 2, दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, यदि AD का मान x और BD का मान x - 2, AE का मान x + 2 और EC का मान है x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र में हम मान रख देते हैं। इसने बोला है कि भाई DE BC के समांतर, तो ये समांतर रेखाएं हैं। अब AD की लंबाई, A से D तक की लंबाई क्या है x, और BD की लंबाई कितनी दे रखी है इसने, x - 2। अगली बात करते हैं, AE, A से E की लंबाई कितनी दे रखी है, x + 2, और EC से लंबाई दे रखी है इसने x - 1। अब इसमें समरूप त्रिभुज का एक फॉर्मूला लग रहा है जिसके अंदर AE बटा EC बराबर होता है AD बटावा DB। जैसे AE बटावा EC किसके बराबर है, AD बराबर DB के। तो AE का मान कितना है, A और E का मान है x + 2, और EC का मान है x - 1। कोष्टक में रख दो, बोले बराबर है AD का मान कितना है x बटावा BD का मान है x - 2। तो जब ये दोनों बटा बराबर के इधर ही बटा उधर ही बटा हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब x क्या हो जाएगा, x गुणा हो जाएगा x - 1 से, जो किसके बराबर है x + 2 और x - 2 के। अब हम इसको गुणा करते हैं, x को अगर x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा x², और x को -1 से गुणा करेंगे तो -x बराबर, यहाँ एक थ्योरम लग जाएगी, क्या है a + b और a - b हो तो क्या बनता है a² - b², मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ x² - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब बराबर के दोनों तरफ x² है, सेम साइन के तो कट जाते हैं। अगर बचेगा -x बराबर -4, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 4।